राधे राधे एवरीवन। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पर्व है, बहुत मान्यता है मकर संक्रांति के त्यौहार की। मकर संक्रांति के दिन हम जो चीज़ें दान करते हैं और जहां हम स्नान करते हैं, वह सब चीज़ें हमारे पूजा पाठ दान धर्म सब अक्षुण्ण हो जाते हैं और उनका कई गुना फल जो है हमें प्राप्त होता है। कहते हैं कि हम पूरे साल चाहे कितना भी दान करें, कितना भी पुण्य करें, लेकिन जो दान जो पुण्य कार्य हम मकर संक्रांति के दिन करते हैं, उनका कई गुना अनंत गुना फल जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो मकर संक्रांति के दिन हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान करने से हमारे नवग्रह मजबूत होते हैं, और मकर संक्रांति हमें किस दिन मनानी है, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को। और 14 जनवरी के दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही है, तो खिचड़ी का दान हमें किस दिन करना है और कैसे करना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब या कोई भी पवित्र जो है, आप नदी में जा सकते हैं, गंगा स्नान करने जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही अपने स्नान करने वाले जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस दिन गंगा जल डालकर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद हमें इस दिन सूर्य पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है, तो सूर्य को जल अवश्य से देना है। सूर्य को जो हम जल देंगे उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे। गंगा जल मिलाने के बाद हमें उसमें थोड़ा सा जो है वो काले तिल डालने हैं, और आप चाहे तो उसमें लाल चंदन भी डाल सकते हैं। और सूर्य को जल देते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का हमें जाप करना है। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और कोहरा भी है, तो हो सकता है कि कोहरे के चलते हुए आपको सूर्य भगवान के दर्शन ना हो, लेकिन फिर भी आपको जो शुभ मुहूर्त है उसमें स्नान आदि करके आप पूर्व दिशा की तरफ फेस करके एक लोटा जल सूर्य भगवान को अवश्य देना है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है, और खिचड़ी का सेवन करना भी इसमें बहुत उत्तम माना जाता है। तो इस दिन आपको खिचड़ी ज़रूर से दान करनी है। खिचड़ी की क्वांटिटी की कोई मतलब वो नहीं है, आप जितनी चाहे अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 किलो 2 किलो 5 किलो आप, या फिर 1 कटोरी खिचड़ी भी आप दान कर सकते हैं। जो खिचड़ी में डलने वाला सामान होता है, अगर आप कच्ची खिचड़ी दान कर रहे हैं तो आपको वो भी दान करने हैं। इसमें आप आलू टमाटर हरी मिर्च और हरा धनिया आपको खिचड़ी के साथ ही ज़रूर से दान करना है। और इसमें हमें हल्दी देनी है, जो भी खिचड़ी में मसाले डलते हैं वो हमें ज़रूर से देने हैं। आप चाहें तो इनके पैकेट भी खरीद सकते हैं, और आप चाहें तो किसी कागज़ में थोड़े थोड़े से रखकर पेपर में और उसे फोल्ड करके आप वो भी जब आप कच्ची खिचड़ी दे तो उसके साथ भी आप रख सकते हैं पेपर में। ये जीरा हमें देना है, जीरे का जो दान होता है वो भी बहुत शुभ माना जाता है। और नमक, देखिए नमक के बिना तो कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो वह उसका कोई स्वाद नहीं होता है। तो आप चाहें तो नमक का पैकेट भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो नमक को किसी पेपर में भी रख कर दे सकते हैं। तो खिचड़ी के दान, खिचड़ी का जब हम दान करें कच्ची खिचड़ी का, तो उसके साथ हमें नमक ज़रूर से देना है। और जो भी मसाले हैं जो हम डलते हैं खिचड़ी में वो हमें सारे देने हैं। इसके साथ ही आपको कुछ दाल ऐसी होती हैं जिनका हमारे ग्रहों से सीधा सीधा संबंध होता है। देखिए, इस दिन मकर संक्रांति के दिन हमें चने की दाल देनी चाहिए, क्योंकि पीला होता है, इससे हमारा गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होता है। काले चने हम दे सकते हैं, काले चने की जो काले उड़द की दाल होती है वो हम दे सकते हैं, हमारा शनि ग्रह मजबूत होता है। और मंगल को मजबूत करने के लिए हमें जो लाल रंग की दाल होती है लाल मसरी, वो हम देंगे तो मंगल ग्रह मजबूत होता है। और इसी तरह से बुध ग्रह हमारा हरी चीज़ें मानी जाती है, दान करनी चाहिए। तो ये जो दालें होती हैं, ये जो कलर होते हैं, ये हमारे ग्रहों से संबंधित होते हैं। तो इस तरह की जो दाल है वो बहुत ही शुभ मतलब मानी जाएंगी उस दान के लिए। तो आप इस तरह की दालों का भी आप दान कर सकते हैं। इनमें से जिसका भी आप दान करना चाहे वो आप करें। और हमें इस दिन चाय की पत्ती और चीनी, ये भी हम दान में कर सकते हैं। देखिए, ठंड बहुत है और ये चीज़ें गर्म होती हैं, तो हमें इनका भी दान करना है, कर सकते हैं। और इस मकर संक्रांति के दिन तिल का और गुड़ का, ये दो दान जो है खिचड़ी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन हमें
गुड़ का दान करना है और तिल का भी दान करना है। तिल हम सफ़ेद भी ले सकते हैं और तिल हम काले तिल भी दान कर सकते हैं। और तिल कभी भी हमें खाली दान नहीं करने होते हैं, तो इसके साथ हमें गुड़ का दान अवश्य से करना है। तो गुड़ और तिल का दान हम मकर संक्रांति के दिन करेंगे। और इसके साथ ही आप चाहें तो जो भी ये सीजन की तिल से बनी चीज़ें होती हैं, जैसे गज्जक हो गई, रेवड़ी हो गई, इस तरह की चीज़ें भी, या फिर जो आजकल तिल से बनी मिठाइयाँ आप देखेंगे मार्केट में आ रही हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। क्वांटिटी इनकी कोई भी फिक्स नहीं होती। क्वांटिटी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको इतनी ही दान करनी है, जितनी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चाहें उतना दान आप कर सकते हैं। कोई भी मौसमी फल, ऋतु फल जो भी हो, आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद को आप फल दान कर सकती हैं। और मकर संक्रांति के दिन आप दूध का दान भी कर सकती हैं। आप चीनी, चाय की पत्ती और दूध चाहें तो अलग अलग दान कर सकती है, और नहीं तो आप चाय बनाकर भी किसी ज़रूरतमंदों को पिला सकती हैं। आप देखिए ठंड का मौसम है और जितनी भी गर्म चीज़ें हम दान कर सकते हैं उतनी हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन ज़रूर से करनी चाहिए। इसके साथ आप कोई गर्म कपड़ा भी दान कर सकती हैं, कोई शॉल, स्वेटर या स्टोल, इस तरह से जो भी आप का सामर्थ्य है, कोई गर्म सूट आप दान करना चाहें, जिस भी तरह से आपका सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है, उस अनुसार आप कोई गर्म कपड़ा ज़रूर से दान करें, जितना भी आपका सामर्थ्य हो। आप चाहें तो इस दिन गर्म जुराबे भी दान कर सकती हैं। अगर आप कोई स्वेटर या शॉल वगैरह नहीं दान कर सकती हैं तो आप गर्म जुराबे भी दान कर सकती हैं। और आप चाहें तो ये जुराबे 14 की संख्या में भी दान कर सकती हैं। मकर संक्रांति में 14 की संख्या का बहुत अधिक महत्व होता है। तो कई चीज़ें, जैसे आप जुराबे 14 जोड़ी बांट सकती हैं, और कोई भी चीज़ जो है आप 14 की संख्या में, जैसे अगर हमें श्रृंगार का दान करना है, श्रृंगार के सामान का, तो आप चाहे तो ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पूरा श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। नहीं तो आप 14 की संख्या में भी, जैसे 14 चूड़ियों की डब्बी, 14 सिंदूर की शीशियाँ, इस तरह से आप 14 नेल पेंट, ये भी आप अलग अलग करके दान कर सकती हैं। और इसमें आप आटे का दान करना चाहें तो आप वो भी कर सकती हैं। आप चाहें तो आधा किलो, 1 किलो या फिर 1 कटोरा, जितना भी आप करना चाहें, आप आटे का दान भी इस दिन कर सकती हैं मकर संक्रांति में। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप किसी मंदिर में पूजा का सामान भी दान कर सकती हैं, जैसे रुई की बत्ती हो गई, धूप बत्ती, या किसी शनि के मंदिर में आप माचिस का दान करें। ये बहुत शुभ होता है, इससे आपके जो ग्रह है वो मजबूत होते हैं। अगर आप पीला चंदन दान करती हैं तो गुरु ग्रह आपका बहुत मजबूत होता है। और जब ये चीज़ें मंदिर में इस्तेमाल होंगी पूजा में, और सुगंध इनसे फैलेगी, धूप से, चंदन से, तो आपके कहते हैं जीवन में भी इसी तरह से सुगंध फैलेगी, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। आप चाहे तो इस दिन 14 दियों का दान भी कर सकती हैं। 14 दियों का दान महादान माना जाता है। आप चाहे तो आटे के दिए बनाकर भी दान कर सकती हैं। 14 दियों का दान कहाँ कहाँ करना है और कैसे कैसे करना है, इसकी जो फुल वीडियो है वो मैं अलग से मेरे चैनल पर आ जाएगी, तो आप उसमें से देख सकते हैं कि आप तिल के तेल का ये दिए दान करें, और अगर आप देसी घी के करते हैं तब आपको कैसे करना है, और 14 दिए जलाकर आपको कहाँ कहाँ दान करना। जब हम मकर संक्रांति पर दान करें तो हम इसमें कुछ दक्षिणा भी दान कर सकते हैं। दक्षिणा की भी कोई वो मतलब क्वांटिटी नहीं है कि आपको 100 रुपये ही दान करने हैं, 50, जितना आपका सामर्थ्य हो। जब आप दान करें तो इस दिन हमें कुछ पैसे भी ज़रूर से किसी ज़रूरतमंद को दान करने चाहिए। और जब हम ये चीज़ें दान करें तो अपने हाथ में जल लेकर, और इस तरह से हमें 5 या 7 बार इन सभी चीज़ों को मिनसना है। आप 14 की संख्या में दान करें तब भी, और आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा सामान, जितना भी सामान आप सुबह मकर संक्रांति के दिन स्नान आदि करके दान करना चाहती हैं, तो जल फेर कर उसे मिनस कर और हाथ जोड़कर तब आपको जो है ये सभी चीज़ें दान करनी होती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब जान लेते हैं कि मकर संक्रांति हमें किस दिन मनानी है, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को। फ्रेंड्स, सूर्य भगवान 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। इस बार 14 जनवरी 2026 को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में 3:13 पर प्रवेश करेंगे, और तभी हमारी मकर संक्रांति की तिथि जो है वो प्रारंभ होगी। तो 3:13 तक हमारा जो है वो दोपहर का समय होगा। तो
जिस दिन हम मकर संक्रांति का दान करते हैं, स्नान करते हैं, उस दिन हम खाली पेट रहकर ही हमें दान करना होता है। तो या तो आप उस दिन 3:13 तक आप ऐसे ही रहें खाली पेट और फिर उसके बाद स्नान करें और तब आप दान कर सकते हैं। और नहीं तो जो हमारा सूर्योदय के अनुसार ही हमारे हिंदू धर्म में सभी त्योहार मनाए जाते हैं। तो 15 तारीख को हमारे जब उदय होगा सूर्य, तो वह मकर राशि में ही होंगे। तो इस हिसाब से हम 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाएंगे। और 14 तारीख को हमारी षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। उस दिन चावल का दान और चावल का सेवन निषेध माना जाता है। और 15 राशि को हमारी द्वादशी तिथि पड़ रही है, जिस दिन चावल सेवन करने का और चावल के दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हम 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाएंगे और इसी दिन हमें चावल का या खिचड़ी का दान करना है। और आप बाकी देख लीजिए, जैसा भी आपके यहाँ मनाए 14 तारीख को या 15 तारीख को, आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अगर 14 तारीख को मनाई जाए तो आप उस दिन चावल और खिचड़ी का दान ना करें, और बाकी जो भी सामान आप चाहे, ये तिल से बने सामान, गुड़, गरम कपड़े, फल, जो भी ऐसा ये चीज़ें हैं, आप 14 तारीख को दान कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 14 तारीख को षटतिला एकादशी मनाई जाएगी और 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। और बाकी आप देख लीजिए, जैसा भी आपके यहाँ हो आप ऐसा कर सकते हैं।